हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर रनिंग में चल रहा है वो चल रहा है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन हमने पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन के बाद किसने उनको और एक्सटेंड किया। एक्सटेंड का मतलब न्यूटन का जो लॉ आया था वो किसके लिए था? ग्रेविटेशन के लिए था। तो केपलर ने क्या किया, जब न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ आ गया तो उसने क्या किया, प्लेनेट के लिए 3 अलग अलग लॉ दे दिए। जो प्लेनेट्स है ना, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं, तो उनके लिए क्या किए, अलग अलग 3 लॉ दे दिए। अब इन लॉज को समझना कि लॉज क्या थे। केपलर्स लॉज के नाम से इनको जानते हैं। जोनस केपलर नाम के साइंटिस्ट थे। जोनस केपलर ने क्या किया, जोनस केपलर ने 3 अलग अलग लॉ दिए। वो लॉ इस प्रकार है, समझना आप। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, पहला लॉ दिया ऑर्बिट्स के लिए। ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जितने भी प्लेनेट हैं वो सब सन के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट हो रहे हैं। अराउंड द सन, रिवॉल्व्स मतलब चक्कर लगाते हैं, रोटेट होते हैं। इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, हमेशा आपको बोला जाता है सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन नहीं, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये क्या करता है, अराउंड रिवॉल्व्स करते हैं। विद द सन सिचुएटेड ऑन द एट द सेंटर। और सन कहाँ होता है? सेंटर पे होता है। तो आपको ये बोला जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हो तो ठीक है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड, लेकिन किस पाथ पे? इलिप्टिकल पाथ पे। इलिप्टिकल का मतलब आपने इलिप्स वाला शेप देखा होगा, आपने एक देखा होगा, अंडा देखा होगा, तो उसका जो शेप होता है उसका अपन इलिप्टिकल बोलते हैं, ये वाला इस तरीके से। तो ये शेप क्या हो जाता है आपका, इलिप्टिकल शेप हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, सन होता है इस तरीके से, और प्लेनेट इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका सन और ये हो गया आपके प्लेनेट। तो इस तरीके से कोई भी प्लेनेट जब रोटेट कर रहा है सन को, तो किस उस पे करता है, किस पाथ पे? इलिप्टिकल पाथ पे करता है, इलिप्स की फॉर्म में, अंडाकार शेप होता है। ठीक है। दूसरा लॉ क्या दिया इन्होंने, लॉज ऑफ, सेकंड लॉ जो था वो लॉज ऑफ एरिया। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड अ प्लेनेट स्वीप्स आउट equal area in equal interval of times. The line joining the sun and a planet sweeps. किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम भी सेम लग रहा है और समान क्षेत्रफल समान। अब इसको समझना, इस पहले समझो लॉज ऑफ एरिया। लॉज ऑफ एरिया का मतलब ये है कि किसी भी प्लेनेट और सन को मिलाने वाली रेखा, लाइन क्या करती है, इक्वल एरियाज कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को कवर करती है। इक्वल एरिया को कवर करती है मतलब अगर वो 10 सेकंड में 1 किलोमीटर चल रही है तो नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 1 किलोमीटर ही चलेगी। टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा, एरिया इक्वल रहेगा। 10 सेकंड में 1 किलोमीटर तो नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 1 किलोमीटर। मतलब इनकी जो स्पीड होती है, जो मोशन होती है, वो कौन सी होती है? यूनिफॉर्म, एक समान मोशन, एक समान गति, इसको अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा लॉ समझिए, लॉज ऑफ पीरियड्स। लॉज ऑफ पीरियड्स समझना, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट around the sun is proportional to the cube of semi-major axis of elliptical orbits. The square of the period of revolution, जो पीरियड होता है किसका, रिवोल्यूशन का, जिसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर जब लगाता है कौन, कोई प्लेनेट, किसका, सन का,
जब कोई प्लेनेट सन का पूरा चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ द पीरियड, तो पीरियड का स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इज टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल में रहेगा, ये आपका हो गया टाइम पीरियड और ये हो गया उसका स्क्वायर, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आप यहाँ पे देखोगे इसकी दो एक्सिस होती हैं, एक होती है ये वाली मेजर एक्सिस इधर वाली, और ये होती है माइनर। तो मेजर एक्सिस जो है उसका सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको मान लूँ आर, ये वाला कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर, तो टोटल हो गई 2r। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ आर, तो आर का क्या हो जाएगा क्यूब, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में 2 एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो है उसका सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधा, तो ये हो गया कैपिटल आर और उसका क्यूब, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे ही प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाओगे कांस्टेंट लग जाएगा जिसको अपन बोलते हैं के, तो टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। तो ये क्या थे, ये थे केपलर के नियम। केपलर ने जो ग्रहों की गति के लिए, मोशन ऑफ प्लैनेट्स के लिए जो लॉज दिए थे वो 3 लॉज थे। 3 लॉज कौन कौन से, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज और लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये तीनों लॉज केपलर ने दिए थे, और केपलर ने जो तीनों लॉज दिए थे उस पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। ठीक है।